नमस्ते दोस्तों। तो अब तक अपन जो टेंस की सीरीज में अपना जो फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट देख चुके थे, जो स्ट्रक्चर देख चुके थे उसकी। फिर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज देख चुके थे। ओके, तो अब अपन क्या देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द नेम। ओके, नेम के अनुसार, जैसे कॉन्टिन्यूस इसका नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मीन्स अपने पास ऐसा कोई कार्य या अपने पास ऐसी कोई एक्शन होगी जो कंटिन्यूस की फॉर्म में होगी, मतलब जो रनिंग में होगी, चलते रहेगी, कोई कार्य, कोई एक्शन। ओके, तो अब देखो आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि अपन कैसे पहचानें कि कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का कब होगा, कैसे होगा। ओके, तो देखो आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, रही हो, रहे हो, रहा हूं और रही हूं। अब देखो अपन ने स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था क्या कि देखो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये थे, ये अपने पास थे ना। और इनके बाद में नेम आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, नेम। तो इन सब्जेक्ट्स में से कौन किसके साथ आएगा, कौन कहाँ पे आएगा, किसके साथ आएगा, वो चीज़ अपन देखेंगे। देखो अब देखो इसमें से आई, आई कहाँ आ जाएगा, रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई के साथ मेल आ जाएगा। मैं खाना खा रही हूँ, आई के साथ फीमेल आ जाएगा। ओके, अब देखो आई के बाद में वी बोले तो हम खाना खा रहे हैं, गर्ल्स और बॉय, मतलब दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। लड़कियां भी तो यही बोलेगी ना, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रही हैं, तो बहुत रेयर केस में बोलते हैं। तो देखो आई वी यू, यू के बाद में क्या होगा, यू बोले तो तुम या आप खाना खा रही हो, फीमेल के लिए, आप खाना खा रहे हो, या तुम खाना खा रहे हो, या तुम खाना खा रही हो, मेल या फीमेल दोनों के लिए आ जाएगा। ओके, अब देखो दे आ जाएगा, दे मतलब वे बोले तो अगर वे मेल के लिए हैं तो वे खाना खा रहे हैं, तो रहे हैं में तो दे मेल यहाँ आ जाएगा। वे खाना खा रही हैं तो दे के लिए फीमेल यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर चलते हैं अपन ही पे। ही आपको पता है प्लूरल, ये जो पुल्लिंग होता है और ये मेल के लिए आता है, कैसे सिंगुलर फॉर्म में होता है। ही सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। तो देखो वह खाना खा रहा है में आ गया, और सी वह खाना खा रही है के अंदर आ गया। अब देखो इट मेल यहाँ आ जाएगा, और इट देखो इसमें इट मेल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इट फीमेल आ जाएगा, इसका यहाँ पे इट फीमेल आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे क्या करते हैं। नेम किसके अकॉर्डिंग है, सिंगुलर नेम मेल यहाँ आ जाएगा, जैसे राहुल, रोहन, सोहन खाना खा रहा है, इसमें सिंगुलर नेम फीमेल आ। तो देखो अपना जो प्लूरल नेम फीमेल है, प्लूरल नेम फीमेल का मतलब जैसे दो नाम आ गए, रोशनी एंड, जैसे रोशनी आ गया, रश्मि आ गया, तो दो लड़कियों का नाम एक जगह हो गया, तो ये रोशनी एंड रश्मि खाना खा रही है के अंदर आ गया। अब देखो प्लूरल नेम मेल के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे दो लड़कों का नाम है, द बॉयज आ गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, रहे हैं के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो अपन ने देखा कि आइडेंटिफिकेशन को अपन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं वो अपन ने देख लिया है। अब देखेंगे अपन इनके स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मेरे साथ आप एक बार मीन्स रिवाइज करके देखिए, बोल के देखिए कि ए बोले तो अफर्मेटिव, बी बोले तो नेगेटिव, सी बोले तो इंट्रोगेटिव, डी बोले तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ई बोले तो डबल इंट्रोगेटिव, और एफ बोले तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, ईजीएमआर, V1 प्लस ING। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है। फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर बी पे नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें देखो फिर ये SHM ये SHNM है ये, फिर ये HSM हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और ये सब्जेक्ट V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो ईजीएमआर आ जाएगा, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नोट आ जाएगा, V1 प्लस ING आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा WH वर्ड हो जाएगा, फिर ईजीएमआर आ जाएगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर WH वर्ड आ जाएगा, ईजीएमआर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके होंगे, ABCDEF, ये स्ट्रक्चर किसके हो गए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर हो चुके हैं। ओके, अब देखो आगे, जैसे इसमें इज किसके साथ आएगा, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। एम हमेशा आपको पता है आई के साथ आता ही है, और आर किसके साथ हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, तो अपन ने यहाँ तक इनकी आइडेंटिफिकेशन प्लस स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अपन इनके, अब अपन इनका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अब अपने एग्जाम्पल की लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक लेवल अप करेंगे अपने एग्जाम्पल्स को। अब अपन ये नहीं सीखेंगे कि राम आम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम आम खाता है, राम खाना खाता है, ये सब अपन नहीं पढ़ेंगे अब। ओके, अब थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल्स का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ओके, तो देखो लंबे लंबे ये सेंटेंस लेंगे, जिससे क्या होगा,
कि अपन उनके ज़्यादा से ज़्यादा WH वर्ड्स निकाल सके, क्योंकि आपको सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, देखो रश्मि अपने भाई के साथ किताब खरीदने बाजार जा रही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, रश्मि इज। देखो यहाँ पे क्या रही है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रही है इसका मतलब सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नेम किसी का फीमेल का है, तो रश्मि सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। रश्मि इज गोइंग टू मार्केट, रश्मि कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। किस लिए जा रही है, किताब खरीदने, तो टू बाई हो जाएगा। क्या क्या खरीद रही है, टू, अब खरीदने के लिए जाने हैं तो जाना और खरीदना दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, तो हमेशा टू का यूज होता है। ओके, अब देखो फिर क्या खरीदने जा रही है, तो ए बुक खरीदने जा रही है। किसके साथ जा रही है, अपने भाई के साथ, तो विथ हर ब्रदर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको नेगेटिविटी में कैसे बदलते हैं। रश्मि इज नॉट गोइंग टू मार्केट, रश्मि मार्केट नहीं जा रही है टू बाई ए बुक विथ हिज हर ब्रदर। ओके, अब देखो आगे क्या, रश्मि अपने भाई के साथ। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, इस अफर्मेटिव के आगे आपको ओनली क्या लगाना है, क्या लगाना है, सिर्फ क्या। अब देखो क्या रश्मि अपने भाई के साथ किताब खरीदने बाजार जा रही है, तो इज रश्मि गोइंग टू मार्केट टू बाई ए बुक विथ हर ब्रदर। ओके, फिर इसका नेगेटिव, क्या रश्मि अपने भाई के साथ किताब खरीदने बाजार नहीं जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज रश्मि नॉट गोइंग टू मार्केट, इज रश्मि नॉट गोइंग टू मार्केट टू बाई ए बुक विथ हर ब्रदर। ओके, ये तो आ गया अपना ABCDEF। अब चलेंगे ई पर, ABCD तक आ गए ना, अब चलेंगे ई पर। ई बोले तो अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो बेटा ये जो समझ गया ना, ये मान लो वो सेंटेंस मेकिंग में बहुत आगे निकल जाएगा दूसरों से। देखो अब इसको कैसे यूज करते हैं अपन, देखना। मान लो मैं लिख दूं कि ही इज मोहन, मैंने क्या लिखा, ही इज मोहन। इसका WH वर्ड क्या बनाऊंगा, एक तो बन जाएगा इज ही मोहन, एक तो इसका ये बन गया ना। ओके, ये बन गया। अब देखो दूसरा क्या बनाऊंगा, हु इज ही, एक तो इसका ये बना सकता हूं। दूसरा इसमें देखो मान लो मैं लिख दूं कि ही इज रीडिंग ए बुक, ये लिखा मैंने। अब इसका क्या बनेगा, इज ही रीडिंग ए बुक। अब WH वर्ड से बनाना ना मेरे को, तो कैसे बनाऊंगा, मेरे पास एक तो WHO हु का आंसर दे रखा है, तो मैं बता दूंगा कि हु इज रीडिंग ए बुक। एक WH वर्ड का तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो व्हाट इज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो जो WH वर्ड बना, मैंने हु लिखा तो मैंने ही को हटा दिया, WHAT वाट लगाया तो मैंने बुक को हटा दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे ऐसे ही कि किसको लगाएंगे किसको हटाएंगे। देखो पहले ये बात कि मैंने हु लगाया, हु लगाते ही मैंने किसको, रश्मि को हटा दिया। किसको हटा दिया, रश्मि को हटा दिया। तो कौन अपने भाई के साथ किताब खरीदने बाजार जा रही है, तो इसमें क्या लगा देंगे, हु इज गोइंग टू मार्केट टू बाई ए बुक विथ हर ब्रदर। ओके, देखो मैंने हु लगाया तो रश्मि को उठा दिया, रश्मि नहीं है इसमें पूरे सेंटेंस में। अब देखो रश्मि किसके भाई के साथ, अपने भाई के साथ, मतलब किसके भाई के साथ, तो विथ हुज ब्रदर, किसके भाई के साथ, इज रश्मि गोइंग टू मार्केट टू बाई ए बुक। ओके, अब देखो रश्मि किसके साथ, किसके भाई के साथ के अलावा बन सकता है इसका क्वेश्चन, किसके साथ भी बन सकता है। जरूरी थोड़ी है किसके भाई के साथ की जगह अपन ये भी तो पूछ सकते हैं कि रश्मि किसके साथ जा रही है, तो विथ हुम इज रश्मि गोइंग टू मार्केट टू बाई ए बुक, ये बन सकता है इसका। इसका अगला क्या बन सकता है, रश्मि अपने भाई के साथ किताब खरीदने कहाँ जा रही है, तो क्या लिखेंगे, कहाँ का आंसर आ गया ना इसमें, तो देखो बाजार हट गया इसमें से, पूरे सेंटेंस में से। तो वेयर इज रश्मि गोइंग टू बाई ए बुक, वेयर इज रश्मि गोइंग टू बाई ए बुक विथ हर ब्रदर। अब देखो रश्मि अपने भाई के साथ बाजार क्यों जा रही है, किताब खरीदने जा रही है ना, तो रीजन, ठीक है, तो क्या जाएगा, वाई इज रश्मि गोइंग टू मार्केट विथ हर ब्रदर, की रश्मि मार्केट क्यों जा रही है। अब देखो लास्ट में अपन ने जो वाई लिखा, लास्ट में अपन ने जो वाई लगाया, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अब क्यों का अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो बिकॉज के बाद में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, या तो बिकॉज दिया हुआ है, या टू दिया हुआ है, या फोर दिया हुआ है, इनके बाद कुछ भी आता है ना, तो वाई लगाते समय इनके बाद वाला हट जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे अपन इसके नेगेटिव की बात करें, इसके नेगेटिव में बात क्या हो जाएगा, बाजार नहीं जा रही है, बाजार नहीं जा रही है, बाजार नहीं जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, तो इन सब में सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। तो जैसे इसमें क्या है, हु इज नॉट आ जाएगा,
ओके, इसमें क्या रश्मि के बाद में नोट आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें क्या रश्मि के बाद में नोट आ जाएगा, फिर यहाँ पे रश्मि के बाद में नोट आ जाएगा, फिर यहाँ पे रश्मि के बाद में नोट आ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, एफ सेंटेंस बन जाएगा। इट मीन्स आप इसको बना सकते हो बेटा अच्छे से, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा इजी समझ के चलोगे ये आपके लिए उतनी ही इजी हो जाएगी समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके, सो प्लीज़ अच्छे से इसको तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी WH वर्ड का यूज़ करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उस WH वर्ड का जो आंसर, उस WH वर्ड का जो भी आंसर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो भी उसका आंसर दिया हुआ है ना, तो डबल इंट्रोगेटिव बनाते समय उस आंसर को उस अफर्मेटिव में से कैंसिल कर दो और वो WH वर्ड लगा दो। जैसे मान लो हु लगाया ना, तो हु किसको देता है, हु सब्जेक्ट देता है ना, तो हु लगाते ही सब्जेक्ट को हटा दो। हुम क्या देता है, हुम ऑब्जेक्ट देता है ना, तो ऑब्जेक्ट को हटा दो। वाट क्या देता है, वाट ऑब्जेक्ट देता है ना, ऑब्जेक्ट को हटा दो, ठीक है। वेयर क्या देता है, WHERE वेयर प्लेस देता है ना, प्लेस को हटा दो। वेन WHEN वेन क्या देता है, वेन टाइम देता है ना, टाइम को हटा दो। अफर्मेटिव सेंटेंस में से टाइम को गायब कर दो, ठीक है। मैंने लगाया वाई, वाई मीन्स कोई कारण दे रहा है ना आपको, तो देखो बिकॉज, टू, फॉर, इनके बाद वाली चीज़ों को हटा दो। इट मीन्स WH वर्ड सीखना बहुत आसान है। अपने माइंड में ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन मत रखो कि आप WH वर्ड बनाना नहीं सीख सकते, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे कर सकते हो आप इसको, देखो आप बिल्कुल ईजी तरीके से सीख सकते हो। जैसे SHMO क्या हो गया, अफर्मेटिव का, SHNMO क्या हो गया, नेगेटिव का, HSMO किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का, HSNMO क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, WHSMO क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव का, WHSNMO क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। प्लीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। जैसा भी कमेंट आप चाहते हो वैसा आप कमेंट कर सकते हो प्लीज़। ओके, तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए और अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके इतने से मोटिवेशन से, आपके इतने से सहयोग से मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है।